ओम हरि ओम। सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सुनाशेप हैं और देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों से हमें स्वास्थ्य, संपन्नता और सामर्थ्य मिले, यह शीर्षक है। तो अब प्रथम देवता का परिचय प्राप्त कर लें, क्योंकि इस सूक्त के आराध्य देवता हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार दो रूप में सदैव चित्रित किए जाते हैं, युगल रूप में। बंधु हैं ये, और इनका रथ एक ही रहता है। ये भिन्न भिन्न दो रथों पर नहीं चलते, एक ही रथ पर आरूढ़ रहते हैं। इनको एक महत्वपूर्ण देव के रूप में देखा गया है। जो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, उसमें अश्विनी कुमारों की प्रबल महिमा है। ये देव भिषज हैं, दिव्य शक्तियों में वैद्य रूप में है। वैद्य का बड़ा महत्व होता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल जो है वो स्वास्थ्य है। हेल्थ इज वेल्थ। इस विषय में सब जानते हैं, कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये जो दोनों देव हैं, ये स्वास्थ्य के नियामक हैं, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं। तो दो को क्यों कहा गया है, यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। ये दो क्यों हैं और सदैव क्यों साथ रहते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। तो अश्विनी कुमार ये देखे जा सकते हैं वैद्य के दो रूपों में। वैद्य का एक रूप है कि वह आहार विहार की शुद्धता की ओर प्रेरित करे। फिर भी यदि किन्हीं कारणों से शरीर रुग्ण हो जाता है तो औषधीय प्रयोग द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाए। तो ये उसके दो रूप हैं। इन्हीं दो रूपों को हम अश्विनी कुमार के दो रूप में देख सकते हैं। और भी रूप इसके माने जा सकते हैं। वो यह कहा जा सकता है कि दो नासिका द्वार हैं, इनसे प्राण वायु का शरीर में निर्गमन होता है और बहिर्गमन भी होता है। तो ये है चंद्र स्वर और सूर्य स्वर भी कहा जा सकता है। अश्विनी कुमार प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर में जाकर के हमारे कोशिकाओं को बल देते हैं और हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। प्राणायाम से भी इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। और आगे के मंत्रों में जैसा कहा जाएगा कि ये द्विपथगामी हैं, यानी मस्तिष्क को भी वायु ऑक्सीजन पहुंचा करके स्वस्थ करते हैं और मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में भी वायु का सम्यक संचरण करके उसे आरोग्य प्रदान करते हैं। तो अब हम अश्विनी कुमारों के रहस्य को संक्षिप्त में जान लेने के उपरांत इस शीर्षक के अंतर्गत कि अश्विनी कुमार हमें स्वस्थ बनावे, संपन्न बनावे और समर्थ बनावे की छाया में मंत्रार्थ देखेंगे। प्रथम
मंत्रार्थ को प्रकट करने वाले मंत्र का पाठ कर लें। मंत्र पाठ करें। ओम आशिना वैश्वानत्येषायातं शवीरया गोमद दस्त्रा हिरण्यवत। शब्दार्थ देखें। अश्विनौ, हे अश्विनी कुमारों। अश्विनी कुमारों का परिचय दिया जा चुका है। अश्वावत्या, अश्वावत्या माने घोड़ों से युक्त तुम दोनों। शवीरया, ईशा, शवीरया कहते हैं शक्तिदायक। ईशा माने अन्न द्वारा, ईश शब्द है, ईश का तृतीया है ईशा। जो शवीरया ईशा, शक्तिशाली पुष्ट अन्न द्वारा, अथवा तृतीया सहयोगी भी होती है, इसलिए अन्न के साथ भी हो सकता है। आयातम माने आओ। तो तुम दोनों अश्वत्या माने अश्व से युक्त रथ पर चलने वाले हो, इसलिए हम आराधकों के पास शबीरया ईशा पौष्टिक शक्तिप्रद अन्नों के साथ आओ। हे दस्रा, दस्रा माने शत्रुनाशक। हे शत्रुनाशको अश्विनी कुमारों, आकर के हमें गोमत, गोमत माने गोमत गायों वाला, गायों वाला का मतलब हुआ गोधन से संपन्न कर हो जाने वाला। और गो माने पृथ्वी भी होता है, तो चाहे तो हमको भूधन पृथ्वी धन वाला करो, अथवा गो माने इंद्रिय भी होता है, हमको शक्तिशाली इंद्रियों वाला करो, अर्थ लिया जा सकता है। तो गोमत गोधन से युक्त, अथवा भूमि धन से युक्त, अथवा स्वस्थ पुष्ट इंद्रियों से युक्त करके हिरण्यवत, वत लगता है तो वान यानी संयुक्त संपन्न का अर्थ देने वाला होता है। तो हिरण्यवत माने सोने वाला, सोने वाला का मतलब हुआ धन वाला, कंचन वाला। तो हिरण्य कहते हैं सोना को। सोना का मतलब हुआ कि कंचन, कंचन से मतलब हुआ धन। तो कंचन केवल धातु ही नहीं बल्कि धन का भी पर्याय माना जाता है। तो इसलिए आप दोनों हमें गोमत करें और हिरण्यवत करें। हम गायों और स्वर्ण संपत्ति से संपन्न होते जाएं। तो इसका अर्थ होगा, हे अश्विनी कुमारों, बलशाली यशों के साथ पुष्ट अन्न को लेकर हम आराधकों के समक्ष आओ। हे शत्रुनाशकों, हम गायों और स्वर्ण के द्वारा संपन्न बनते जाएं। तो यहां पर जो शब्द है शत्रुनाशक, तो ये वैद्य हैं। तो वैद्य किसका नाश करता है? रोगों का। रोग ही शत्रु हैं। तो अश्विनी कुमारों को योद्धा रूप में मंत्रों में नहीं चित्रित किया गया है। तो यहां पर जो शत्रुनाशक विशेषण है, संबोधन है, यह रोग रूपी शत्रुओं को नाश करने वाला माना जाए तो अधिक तर्कसंगत होगा। तो आप दोनों जो हैं
वो जो प्रकृति में आरोग्यप्रद शक्ति है, जो अन्नों में संचित है, औषधियों में संचित है, उनके साथ आओ और हमें स्वस्थ इंद्रियों वाला और स्वस्थ शरीर वाला बनाओ, क्योंकि तुम जो हो वो गदारी हो, यानी रोग के शत्रु हो। तो एक बार ऐसे एक मजाक में कर दे कि भाई कहा तुम तो गधा हो, तो वैद्य ने हंसकर कहा भाई हम तो गधा है ही हैं, क्योंकि गदम रुजम हंचित गधा, जो रोग को नाश कर दे वही गधा है। तो हम तो भाई गधा है ही, इसमें कौन सी बात आप नहीं कह रहे हो। तो बहरहाल ये तो हमने एक थोड़ा प्रसंग में चारता लाने के लिए कह दिया, और थोड़ा उससे एक ज्ञानी होगा तो वैद्य गधा होते हैं, यानी वो रोग के नाशक होते हैं। तो जो ऋषि है वह दैवी शक्तियों में जो व्याप्त रुजहारी शक्ति है, आरोग्यप्रद शक्ति है, जो अन्नों और औषधियों में व्याप्त है, उसके साथ इन युगल वैद्यों को आवाहित करता है और उसके द्वारा यह निवेदन करता है कि आप दोनों हम लोगों को स्वास्थ्य दे करके धन संपन्न बनाओ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, और हमारी इंद्रियों को पुष्ट बनाओ, और हम गोधन और सांसारिक संपत्तियों से भी युक्त हो जाएं। इसका छंदोबद्ध रूप हम देख लें। अश्विनी कुमारो आओ तुम, अश्विनी कुमारो आओ तुम, बलवान अश्व के साथ साथ अति पुष्ट अन्न धन लावो तुम, अति पुष्ट अन्न धन लावो तुम दोनों हो बलवान बड़े, तुम दोनों हो बलवान बड़े, अरिक्षय कर देते खड़े खड़े गोधन कंचन के द्वारा, अब हमको धनवान बनावो तुम, अश्विनी कुमारो आवो तुम, अश्विनी कुमारो आवो तुम, बलवान अश्व के साथ साथ अति पुष्ट अन्न धन लाओ तुम, अति पुष्ट अन्न धन लाओ तुम। तो वैद्य का कर्तव्य पुष्ट अन्न को रोगी को सलाह देने का कार्य भी करना चाहिए। केवल औषध लेकर के ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, जैसा कि आज देखा जाता है। लोग रोग सुने, वैद्य लोग दवा दे दिए, लेकिन जीवन शैली नहीं बताते, इसलिए रोग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वैदिक ऋषि ने बहुत पहले संदेश दे दिया है कि वैद्य में आहार विहार के प्रति भी सजग होना चाहिए, और जो शरणागत रोगी है, रोगी शरणागत है, शरणागत रोगी है, उसे आहार विहार की ओर भी सचेत करना चाहिए, और औषधि जो यथायोग्य हो, जो यथेष्ट हो, उसे तो प्रदान ही करना चाहिए। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 20वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं शुनहशेप और देवता हैं अश्विनी कुमार। विषय है शीर्षक का अश्विनी कुमारों की दिव्य रथ का परिचय। तो अब इस भाव को प्रकटित करने वाले मंत्र का पाठ कर लिया जाए। ओम समान योजनो हि वामरथो दस्रावमर्त्य समुद्रे अश्वनीयते। शब्दार्थ जाने। दस्रा, दस्रा द्विवचन है, और हम जब लौकिक संस्कृत में उसका प्रारूप देखेंगे तो दस्रव हो जाएगा। ये थोड़ा भेद है।
वैदिक व्याकरण में और लौकिक व्याकरण में। तो दस्रवु हे शत्रुनाशको, यह संबोधन है दोनों अश्विनी कुमारों का। शत्रुनाशक कहा गया है, ये कोई योद्धा कूट के देवता नहीं है, यह रोगों से लड़ने वाले देवता हैं। तो इसी अर्थ में इनको शत्रुनाशक कहा गया है। तो दस्रवु हे शत्रुनाशको अश्विनी कुमारो, वाम रथ, वाम माने तुम दोनों का, रथ माने रथ, रथ एक वचन है। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि अश्विनी कुमार अलग अलग रथों पर नहीं चलते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है और समान रूप से वे एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं। तो वाम रथः, तुम दोनों का रथ, समान योजना, समान योजना माने समान रूप से योजित होने वाला है। और अमर्त्यः, अनश्वर है, क्योंकि जब वैद्य का रथ यानी उसकी गमनशीलता साधन समाप्त हो जाएगा तो फिर रोग का साम्राज्य हो जाएगा। तो सृष्टि का प्रवाह अनंत है, उसमें दो विरोधी शक्तियां चलती ही हैं, एक ओर रोग चलता है तो दूसरी ओर उपचार चलता है। तो जो उपचार शक्ति है, रोग निवारक शक्ति है, वह आवश्यक है, इसलिए उसको शाश्वत कहा गया है, सदैव वर्तमान रहने वाला कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि वाम रथः अमर्त्यः, तुम दोनों का रथ जो है वह अमर है, यानी अनश्वर है, शाश्वत है। और कैसा है? समुद्रे ईयते, समुद्र में भी वो गतिशील है। समुद्र का दो अर्थ है मंत्र में, एक समुद्र तो सागर पारावार महोदय के रूप में है और दूसरा समुद्र अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो जल थल नभ, तीनों में तुम्हारी शक्ति कार्य करती है, यानी तीनों में तुम्हारी जो आरोग्य योजना है, जो जीवन दायिनी औषधीय शक्ति है, उपचार है, वह व्याप्त है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जान लिया कि हे दस्रवु, हे शत्रुनाशको, वाम रथा, तुम दोनों का रथ समान योजना, समान रूप से योजित होकर चलने वाला है, वह अमर्त्य है माने अनश्वर है, सदैव रहने वाला है। और वह समुद्र में, अंतरिक्ष में, यानी तीनों लोकों में गति करने वाला है, यानी सर्वत्र उसकी गतिमत्ता है। तो इसका हम शब्दार्थ जान लें। हे शत्रुनाशको, हे अश्विनी कुमारो, तुम्हारा रथ एक साथ समान रूप से योजित होकर चलने वाला है, वह अनश्वर है, अप्रतिहत गति वाला है, वह जल थल और नभ में समान रूप से गमनशील है। तो इस प्रकार से हम इसके संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित होने के पश्चात पद्य रूपांतरण पर भी ध्यान करें। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का रथ अति दिव्य सुहाता है। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का रथ अति दिव्य सुहाता है। जब साथ साथ चलते हो तुम, सबके मन को वह भाता है। जब साथ साथ चलते हो तुम, सबके मन को वह भाता है। जो योजित होता एक साथ, जो योजित होता एक साथ, जो अप्रतिहत गति वाला है, जो अप्रतिहत गति वाला है, जल थल नभ तीनों में चलता, अतिशय सुख देने वाला है, अतिशय सुख देने वाला है। तुम दोनों शत्रु विनाशक हो, तुम दोनों शत्रु विनाशक हो, सब दुख दूर हो जाता है। तुम दोनों शत्रु विनाशक हो, सब दुख दूर हो जाता है। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का रथ अति दिव्य सुहाता है। तुम दोनों का रथ अति दिव्य सुहाता है।
ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं आदिगति सुनाशेप और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ का वैशिष्ट पोषण प्रक्रिया। तो अश्विनी कुमार के विषय में हम लोग जान चुके हैं। ये शिष्यव्यापी स्वास्थ्य प्रक्रिया के संरक्षक हैं और वैद्य रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो अश्विनी कुमार, इन दोनों के वैशिष्ट्य क्या हैं? ये पोषण प्रक्रिया के संरक्षक और संचालक हैं और यह प्रक्रिया इनकी भूतल से लेकर और द्युलोक तक व्याप्त है। वह सर्वत्र क्रियाशील है। इसका कथन इस मंत्र में है। तो हम अब प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। नघ्नस्य मूर्धनि चक्रं रथस्य ये मथुः परिद्यामन्यदीयते। तो शब्दार्थ जाने। रथस्य चक्रम, रथस्य चक्रम माने रथ के पहिए को, रथ के चक्र को। हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों ने अपने रथ के चक्र को अग्नस्य मूर्धनि, अग्नस्य माने पर्वत शिखर के मूल में, नियमथु माने अवस्थित कर रखा है, नियमथु अवस्थित कर रखा है। और अन्यत परिधाम, और जो दूसरा है वह दूसरा द्युलोक में, जो अंतरिक्ष लोक के ऊपर का लोक है, उसमें ईयते, अन्यत परिधाम ईयते, जो दूसरा धाम है, ऊपर का धाम है, जो द्युलोक है, उसमें भी ईयते माने गतिशील है। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम्हारे रथ चक्र का यह वैशिष्ट्य है कि वह जो है एक तो पर्वत के मूल से माने अंतरिक्ष और भूतल से संबंधित है, और दूसरा जो है वह द्युलोक से, जो अंतरिक्ष के ऊपर का लोक है, उससे संबंधित है। अर्थात वह सर्वव्यापी है, भूलोक और द्युलोक तक गतिमान है। तो हे अश्विनी कुमारो, तुमने अपने रथ का एक चक्र पर्वत शिखर के मूल में अंतरिक्ष में अवस्थित कर रखा है और दूसरा चक्र द्युलोक में गतिशील है। अर्थात तुम अपना अनुदान पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक तक बांटते रहते हो। तो तुम्हारी जो औषधीय सूझबूझ है, जो तुम्हारा औषधीय ज्ञान विज्ञान है, वह केवल भूलोक तक नहीं, केवल अंतरिक्ष लोक तक नहीं, वरन द्युलोक तक है। 3 लोक माने गए हैं। एक लोक भूलोक है, दूसरा लोक अंतरिक्ष लोक है, जहाँ पर तक पवन का प्रसार है वह अंतरिक्ष लोक है, और उसके ऊपर का जो स्पेस वाला अंश है वह द्युलोक है, जहाँ की सूर्य ऐसे प्रतापी तेजस्वी नक्षत्र प्रभावान रहते हैं। तो अश्विनी कुमारों की शक्ति जो है, जो उनकी निरोग करने वाली परिचर्या है, जो प्रक्रिया है, वो सर्वव्याप्त है। यह इस मंत्र का जो है वह संदेश है। तो
जैसा पहले कहा जा चुका है, संसार जो है वह विविधताओं से और प्रतिकूलताओं से, प्रतिद्वंदी विचारों से भरा हुआ है। एक और रोग तो दूसरी ओर दवा है, एक और आग तो दूसरी ओर पानी है, यानी ये द्वंद्वात्मक सृष्टि है। तो रोग भी सर्वत्र है तो उसकी औषधियां भी सर्वत्र हैं, वे व्याप्त हैं चारों ओर। तो ये शत्रुनाशक हैं दोनों अश्विनी कुमार, जैसा पहले बताया जा चुका है। और साथ ही साथ इनकी जो शक्ति है वो सीमित नहीं है, वह भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक तक में प्रसरित है। तो यह इनकी महिमा है और इस महिमा को उजागर यह मंत्र कर रहा है। अब इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन हम कर लें तो अश्विनी कुमारों, तुम दोनों उपकार सभी का करते हो। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों उपकार सभी का करते हो। अवनी अंबर दोनों में जा, अवनी अंबर दोनों में जा, दुख सबके हरते रहते हो। रथ का जो एक चक्र है वो पर्वत तल पर शोभा पाता, रथ का जो एक चक्र है वो पर्वत तल पर शोभा पाता, जो है दूसरा चक्र दिलोक में जाता देखा जाता है। यो अपना अनुदान उभय लोकों में तुम भरते रहते हो। अवश्य अश्विनी कुमारों, तुम दोनों उपकार सभी का करते हो। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि अश्विनी कुमार जो हैं वह त्रिलोक व्यापी हैं। अगर हम चाहें तो इसे पर्वत वाले भाग को हम कह सकते हैं मस्तिष्क वाला भाग। तो अश्विनी कुमारों का जो मस्तिष्क वाला भाग है, द्विलोक वाला भाग है, वो विशेष ज्योतिष है, वो विशेष उनके दृष्टि में रहता है, क्योंकि मस्तिष्क का जो लोक है वो द्विलोक है और यहीं से पूरा शरीर संचालित होता है। जो कुछ होता है मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। मस्तिष्क जब तक सक्रिय रहता है तब तक रोग नहीं आने पाता है। मस्तिष्क में स्वयं ऐसी शक्तियां हैं कि वे अपने प्रभाव से समस्त रोगों को विनष्ट कर सकती हैं। मस्तिष्क जब निष्क्रिय हो जाता है तो रोग अपने आप आ जाते हैं। यह द्विलोक है, यहीं से ऊर्जा का क्षरण होता, ऊर्जा का वितरण होता है। इसलिए जो अश्विनी कुमारों की गति है वो द्विलोक में विशिष्ट रूप से है। वे द्विलोक से उतर करके अंतरिक्ष लोक से भूलोक पर आते हैं। उनकी आरोग्य वर्धक जो शक्ति है वो मस्तिष्क से लेकर के फिर वक्षस्थल पर आती हुई और फिर अंगुष्ठ तक फैलती रहती है और शरीर जो है पूर्ण रूप से आरोग्य इसी माध्यम से पाता है। प्राणवायु के रूप में वे मस्तिष्क में जा करके मस्तिष्क के नस नाड़ियों को पुष्ट करते हैं और वहां से आरोग्य फैलता रहता है। मस्तिष्क ही कमांड पर सब कुछ होता है। मस्तिष्क ही कमांड से हृदय धड़कता है, सारी प्रक्रिया होती है। और मस्तिष्क में ऐसी शक्तियां हैं कि वे जागृत हो जाएं तो रोग शोक कहीं आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए अश्विनी कुमार जो है द्विलोक में विशेष गतिशील हैं और द्विलोक से वे भूलोक पर, अंतरिक्ष लोक और फिर भूलोक पर उतरते हैं। ये वैज्ञानिक संदेश इन सब मंत्रों में देखा जा सकता है। ठीक।